तैयारी स्टार्ट। आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों द्वारा देश के सबसे खूंखार नक्सली नेताओं में शामिल माडवी, हिडमा और मेट्टूरी जोगा राव उर्फ टेक शंकर का खात्मा केवल एक बड़ी सफलता नहीं बल्कि यह बताता है कि दशकों से दहशत का पर्याय बना लाल आतंक अब अंतिम सांसें ले रहा है। विराम। हिडमा और टेक शंकर नक्सलियों की हिंसक रणनीति पुलिस व सुरक्षा बलों पर हमलों और विकास कार्यों में बाधा का प्रतीक बन चुके थे। विराम। उसका अंत जनाधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को चुनौती देने वाले तंत्र पर गहरा प्रहार है। विराम। पैरा। देश के 182 जिलों तक फैला नक्सलवाद आज 11 जिलों तक सिमट गया है। विराम। यह केवल आंकड़ों का उतार चढ़ाव नहीं बल्कि सरकार की रणनीतिक दृढ़ता, सुरक्षा बलों के साहस और स्थानीय समुदायों के सहयोग का परिणाम है। विराम। इससे साफ है कि केंद्र और राज्य सरकारों की बहुआयामी नीति सुरक्षा, स्थानीय सहभागिता और विकास की सही दिशा में आगे बढ़ रही है। विराम। सबसे महत्वपूर्ण यह कि सरकार की कोशिशों के बाद बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो बताता है कि बंदूक का रास्ता अब उनके लिए बेअसर साबित हो रहा है। विराम। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को समाप्त करने की समय सीमा तय कर दी है। विराम। और उस दिशा में तेजी से कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी लड़ाई केवल बंदूक से नहीं जीती जाती। असली जीत तब होगी जब दशकों तक भय, खामोशी और पिछड़ेपन को झेलने वाले इलाकों में विकास की रोशनी पहुंचेगी। विराम। हालांकि सरकार इन इलाकों में विकास कार्यों में जुटी है। विराम। सड़क, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विराम। यही वे हथियार हैं जो किसी भी विचारधारा से अधिक ताकतवर साबित होते हैं। विराम। खास बात है कि पिछले दिनों नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ा परिवर्तन देखा गया। विराम। जिन इलाकों में मतदान बूथ तक पहुंचना कभी जोखिम भरा था, वहां अब लोग उत्साह से वोट डालते हैं। विराम। यह बदलाव केवल शासन का नहीं बल्कि जन चेतना का भी है। विराम। वे समझ चुके हैं कि हिंसा, बंदूक और भय से न उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है, न ही आने वाली पीढ़ियों का। विराम। याद रखना चाहिए कि लोकतांत्रिक भागीदारी किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है और नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के साथ यह ताकत और मजबूत होगी। विराम। पैरा। हालांकि इन इलाकों में चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। विराम। नक्सली विचारधारा कुछ इलाकों में सक्रिय है। विराम। इसलिए सुरक्षा, संवाद, विकास और सामाजिक जुड़ाव से मुद्दों पर लगातार कार्य करना होगा। विराम। युवाओं को रोजगार, किसानों को स्थिर आय और स्थानीय समुदायों को सम्मानजनक भागीदारी मिलेगी, तभी नक्सलवाद की जड़ें हमेशा के लिए सूख पाएंगी। विराम। हिडमा और टेक शंकर का अंत एक हिंसक अध्याय का समापन है। विराम। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उम्मीद की एक नई सुबह उदय होगी, जहां रास्ते सुरक्षित होंगे, स्कूलों में बच्चों की हंसी गूंजेगी और विकास की रोशनी हर गांव तक पहुंचेगी। विराम। पैरा। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और हमारे किसान इन गांवों की जीवन रेखा हैं। विराम। जब किसान समृद्ध होता है तभी राष्ट्र की प्रगति संभव होती है। विराम। राजस्थान में गत 2 वर्षों में प्रदेश सरकार की पहल पर कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार
कर रहे हैं। विराम। सरकार द्वारा अब तक 1,24,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता किसानों को दी जा चुकी है। विराम। पैरा। यह सहायता केवल आंकड़ा नहीं बल्कि उस परिवर्तन का प्रतीक है जिसने राजस्थान के किसान को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। विराम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों के लिए स्थायी वित्तीय सुरक्षा का आधार तैयार किया है। विराम। राजस्थान में 76.18 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। विराम। अब तक 9,127 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है। विराम। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और किसान को सीधे लाभ प्राप्त हुआ है। विराम। उल्लेखनीय है कि 20.35 लाख नए किसानों का पंजीकरण कर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी पात्र किसान वंचित न रह जाए। विराम। राज्य सरकार ने किसानों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए राजस्थान कृषक समृद्धि योजना लागू की है। विराम। इस योजना के तहत 472 करोड़ रुपए खर्च कर 2.67 लाख किसानों को गेहूं पर बोनस दिया गया। विराम। खरीफ 2025 सीजन में 24 जिलों के 14,687 गांवों को आपदा प्रभावित घोषित कर 44.80 लाख किसानों को राहत दी जा रही है। विराम। आपदा राहत के तहत 1947 करोड़ रुपए की सहायता 18.20 लाख किसानों को प्रदान की गई है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को 5,965 करोड़ रुपए के दावे का भुगतान कर आर्थिक संबल दिया गया है। विराम।